Hello, good morning, friends. Welcome back to another day in Japan. Today is my fifth day in Japan, and I am staying here. You can see on my backside Sakura Hotel, जिम्बाचो, जो कि मैं पहले दिन भी ठहरा था जब पहले पहले दिन में जापान आया था। तो एक्चुअली ये हॉस्टल मुझे अच्छा लगा तो वापस मैं इधर ही आ गया था कल रात को। तो टुडे मेरा टोक्यो में है लास्ट दिन। आज मेरा आखिरी दिन है टोक्यो में। फिर आज मैं जा रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ओसाका। तो कल परसों में ओसाका, क्योटो, नारा जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। और मतलब जापान में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली आई कैन से दैट। और यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट है, और मतलब यू कैन गेट अ रिस्पेक्ट, and as a tourist they are showing you lots of respect and taking care of you, and they are very helpful। मतलब आप कुछ भी उनको पूछोगे तो आपको वो बता देंगे। आपको मतलब कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आपको डेफिनेटली बताएंगे। एंड इवन वन थिंग आई नोटिस, एक्चुअली एज आई एम सोलो ट्रैवलर, क्या हो गया था कि मैं बहुत बहुत बार फ़ोटो निकालने के लिए कोशिश करता था, लेकिन अकेला आदमी फ़ोटो कैसे निकालेगा? तो मैं किसी को भी बताता था तो फ़ोटो निकाल देते थे मेरा। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे ये लोग फ़ोटो निकालने में काफ़ी एक्सपर्ट है। मतलब अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग मोड से आपके फ़ोन में आपका फ़ोटो निकालेंगे। वो मतलब फॉर फोटो कैप्चरिंग दे आर एक्सपर्ट। सो अभी ये जो हॉस्टल है, यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ के एक फेमस जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ पे जाके थोड़ा प्राइस चेक करेंगे। कल मैंने आपको दिखाया था एप्पल स्टोर में कितना डिफरेंस है आईफोन में। यू कैन चेक आउट माई यस्टरडेज वीडियो। सो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। अगर आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो, if you are staying in hostel, you can get this bread. Then this is vegetable soup. I have not tested it, but today I am trying to test it. And this is tea and coffee. And you can get uh, tea and coffee, soup and jams. You can take these jams. Okay. So this is the overall breakfast if you are staying in hostel. But if you are staying in hotel, you will get all the things. This is our hostel cafe. मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है, दिस इज हॉट कॉफी, ये ब्रेड, बटर एंड जाम, और वेजिटेबल सूप भी है। लेकिन इतनी सुबह सुबह मैंने ट्राई करूँगा। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे सनराइज होता है मॉर्निंग 4:30। यहाँ पे सुबह काफ़ी जल्दी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी पार्किंग होती है, रोड साइड पार्किंग, और दूसरी जैसे मतलब ओपन पार्किंग भी रहती है जहाँ पे आपको पे करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी 300 येन आपको पे करना है, और कितना टाइम है क्या है सब लिखा है, मेरे हिसाब से 60 मिनट का है कुछ। तो ये यहाँ की पार्किंग है। और यहाँ पे कैसा है कि आपने पे करने के बाद ही आप यहाँ से निकल पाओगे। मतलब कैसा, समझो आपने गाड़ी यहाँ पे लगा दी, और लगाने के बाद क्या होता है कि एक ऐसा लॉकर लॉकर या बैरियर जैसा आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक वो निकलेगा ही नहीं, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। ये यहाँ की एक स्ट्रैटेजी है। तो ये है यहाँ का पार्किंग। और यहाँ पे मैंने एक बात देखी है कि लोग है ना कैमरे पे आने के लिए बहुत शाय फील करते हैं, मतलब शर्माते बहुत है। सो ये है यहाँ का गेमिंग कैपिटल, या मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। यहाँ पे लोगों को वीडियो गेम्स खेलने का अभी भी बहुत शौक है। तो ये है यहाँ का गेमिंग कैपिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल, अकीबारा इन टोक्यो। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी दिखाऊंगा, गेम्स की दुकान भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये दिख रही है लाइन आपको? वापस एक बार देख लीजिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है किस लिए पता है? गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम्स का। ये जो सामने आपको दुकान दिख रहा है ना, ये वाला जो शॉप है, ये गेमिंग जोन है। तो सुबह आई थिंक 9:30 को ओपन होता है। तो वो गेम खेलने के लिए इतनी भीड़ है। इंडिया में मैंने तो कभी देखा नहीं है अभी। लोग तो घर पे ही प्ले स्टेशन पे खेल लेते हैं।
यहाँ पे कुछ शायद अलग होगा तो पता नहीं। आई फील रियली सरप्राइज। तो दोस्तों हम लगभग पहुंच गए हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है यो टू बशी अकीपा, ये यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो वहाँ पे हम अंदर जाके देखेंगे कि रेट क्या है, कैसे है, कंपैरिजन करेंगे। और मैं अभी हूँ यहाँ पे। वो पीछे था गेमिंग जोन। तो लेट्स गो टू यो यो टू बशी अकीबा। दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एंट्रेंस यो तो बशी अकीबा। और ये एंट्रेंस में ही इतना बड़ा लग रहा है। अभी अंदर जाके देखते हैं कितना बड़ा है। यहाँ पे नीचे है मोबाइल सेक्शन, स्पेशल आई थिंक आईफोन का सेक्शन है ये। इट्स क्वाइट बिग। एप्पल सेक्शन है, मतलब सभी है, लैपटॉप वगैरह भी है यहाँ पे। ये मैं अभी हूँ बेसमेंट, मतलब बेसमेंट बोल सकते हैं या ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईफोन का ये जो सेक्शन है, उसमें हर एक आईफोन के हिसाब से एक्सेसरीज यहाँ पे कैटेगराइज है। तो ये आप देखिए, मैंने वायरलेस पावर बैंक अभी देख रहा था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेड इन चाइना भी है। आई एम होपिंग फॉर मेड इन जापान, बिकॉज जापान जैसी क्वालिटी कहीं भी नहीं मिलती। सो दिस इज द आईफोन सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेड इन चाइना ही है। बहुत सारी चीज़ें मेड इन चाइना है। यहाँ पे ऐसा है देखो। मैंने अमेजोन पे प्राइस चेक की तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, मुझे तो उल्टा यहाँ पे एक्सपेंसिव लगा। कुछ कुछ चीज़ें सस्ती भी है। चलो चलो विल गो टू नेक्स्ट फ्लोर। भी यहाँ पे अभी भी आईफोन 12 का सेल चालू है। ओके विल गो टू 1 मिनट। आपने कल तो देख लिया कि एप्पल के प्राइस में कितना डिफरेंस है। नाउ विल चेक विथ सैमसंग। दिस इज द सैमसंग। फ्रेंड्स यू कैन चेक आउट द प्राइस। मेरे हिसाब से सैमसंग यहाँ पे महंगा है। आई जस्ट चेक ऑन अमेजोन, ये जो प्राइस है ये लगभग आती है 68,000। और इंडिया में ये सेम मोबाइल जो है ये वाला इंडिया में इसकी प्राइस है 67,000। सो सैमसंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन जापान। यहाँ पे एक मैंने देखा है कि एनिमेशन बहुत यूज करते हैं बड़े बड़े। सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे वॉचेस, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं उसको, वॉकी टॉकी। और ये अलग चीज़ देखी मैंने, मतलब ये क्या है आपको समझो यू आर टॉकिंग इंग्लिश एंड यू वांट टू कन्वर्ट इन जापान, सो यू कैन यूज इट। मतलब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ये यूज करके, लेकिन काफ़ी महंगा है। ये भी लगता है मुझे मेड इन 1 मिनट आई विल चेक। यहाँ पे पेन नहीं लिखा होगा, पर मे बी आई थिंक इट इज, नो आई डोंट नो इट इज मेड इन जापान और मेड इन चाइना।
बट इट इज़ क्वाइट यूजफुल एज ए ट्रैवलर, आप ये ले सकते हो। और ये अलग अलग इसके चार्जेस मतलब प्राइजेस है, मेरे हिसाब से कितनी भाषा है उसके हिसाब से प्राइस है। तो यहाँ पे ये टीवी वॉचेस और मतलब अलग अलग चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यहाँ पे ये सेकंड फ्लोर पे है। यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी है। जो पॉकेट ट्रांसलेटर है, पॉकेट टॉक करके, ये है तो बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है इंडिया में भी चलता है लेकिन महंगा बहुत है। 36,300 यानी मतलब आप पकड़ लो 19,000 रुपए का। कौन लेगा उससे? अच्छा हम गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेंगे। चलो यहाँ पे चलते हैं अभी, गो इन दिस डायरेक्शन। मुझे लगा था थोड़ा सा सस्ता रहेगा इंडिया से, लेकिन बट कुछ कुछ चीजें है सस्ती, लेकिन सबसे मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि सभी चीजें मेड इन चाइना ही दिख रही है। और ऐसा कुछ है, कुछ अलग अलग चीजें हैं, मतलब इंटरेस्टिंग चीजें बहुत है जो इंडिया में कभी अमेजोन पे लिस्टेड भी नहीं होती, मतलब जैसे पॉकेट ट्रांसलेटर या बहुत सारी चीजें। लेकिन थिंग इज दैट कि जो चीजें इंडिया में मिलती है उसकी प्राइस मैंने चेक की अमेजोन पे या फ्लिप, मतलब मैं तो प्रेफर अमेजोन, मतलब जो है उस पे मैंने प्राइस चेक की तो वो नियर अबाउट सेम है। इवन कुछ कुछ चीजें तो सस्ती है, तो आई डोंट नो। दिस इज द स्टोर, अब जो चाहिए वो ले सकते हो। बात है दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये प्रिंटर है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत है, मतलब कंपेयर टू इंडिया वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है। और मतलब जो उसका यूज है, समझो आप पकड़ लो प्रिंटर है, तो उसका यूज क्या है? प्रिंटर प्रिंट करना। लेकिन अपनी इंडिया में जो कलर प्रिंटर ये सब चीजें मिलती है वो साइज में काफी बड़ी होती है। यहाँ पे वही प्रिंटर कॉम्पैक्ट साइज में है और रीजनेबल रेट्स में है। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट काफी मतलब इनोवेटिव है, रीजनेबल भी है, और मतलब इंडिया से काफी सस्ता है। अभी ये प्रिंटर देखिए कितना सा छोटा सा प्रिंटर है, और यही अगर आप कलर प्रिंट इंडिया में लोगे तो वो बहुत ही महंगा है। तो मेरे पास एक कलर प्रिंटर है जो काफी महंगा है, तो मतलब महंगा इन द सेंस काफी बड़ा है। तो उस हिसाब से ये तो काफी छोटा है, मतलब कहाँ पे भी बैठ सकता है। सो ये कुछ कुछ चीजें आप मतलब नोट कर सकते हो। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है ये शॉप में। बिकॉज जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे काफ़ी एडवांस है। सबसे मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें मेड इन चाइना ही है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जापान जैसी क्वालिटी, मतलब इफ यू माइट नो, सोनी कंपनी इज फ्रॉम जापान, टोयोटा इज फ्रॉम जापान, देन मारुति सुजुकी जो इंडिया में नंबर वन कार सेलर है वो भी जापान से ही है। मतलब सुजुकी जापान से है, मारुति इज एन इंडियन कंपनी। सो ये सब चीज़ें है, लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत है। सो यू कैन एंजॉय, एंड इफ यू वांट टू बाय समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देन यू कैन बाय इट। दोस्तों आई जस्ट केम आउटसाइड द योदो वशी अकीदा स्टोर, जो कि टोक्यो का सबसे लार्जेस्ट स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। एज पर माई इंफॉर्मेशन, आई माइट बी रॉन्ग, मतलब मुझे जितना पता है मैंने भी गूगल पे ही देखा है। तो यहाँ से हम आ गए बाहर, काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, इनोवेटिव है, कुछ कुछ चीज़ें रीजनेबल भी है, कुछ कुछ चीज़ें महंगी भी है। और मतलब एज कम्पेयर टू यस्टरडे, इफ यू हैव नॉट वॉच, यू कैन वॉच माय यस्टरडेज वीडियो। आईफोन जो है वो जो मैंने प्राइस देखा था आईफोन 16 प्रो मैक्स का, वो काफ़ी रिजनेबल था। इफ़ यू वांट डिटेल यू कैन गो टू यस्टरडेज वीडियो। लेकिन आज जो मैंने सैमसंग का प्राइस देखा तो वो महंगा था। बाकी बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया। सो यू कैन विजिट द स्टोर एट वंस एंड यू कैन हैव सम शॉपिंग। सभी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लॉथ्स है, इवन मैंने देखा यहाँ पे बीपी चेकिंग का मशीन भी है, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलो
अभी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि मेरी ये ट्रेन है दोपहर की, मतलब मेरी जो शिनकानसन जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन ओसाका के लिए। तो नाउ आई एम गोइंग टू ओसाका। दिस इज माय लास्ट डे इन टोक्यो। सो अभी मैं ओसाका जाऊंगा, फिर ओसाका के जो आगे प्लान्स है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलो निकलते हैं फ्रेंड्स। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ओसाका। अभी हम टोक्यो को करेंगे बाय बाय। जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से दुनिया में जो वर्ल्ड्स जो बेस्ट सिटी है उसमें टोक्यो 2 नंबर पे आता है। और टोक्यो का जो डाउनटाउन है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है। तो ये वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है। तो लाइफ में वंस इन लाइफ यू कैन विजिट जापान, स्पेशली टोक्यो एंड ओसाका, क्योटो। सो टोक्यो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम ओसाका में जाएंगे और ओसाका एक्सप्लोर करेंगे। ओसाका, क्योटो, नारा, ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैंने बुलेट ट्रेन आपको दिखाई है। तो अभी हम डायरेक्टली मिलते हैं ओसाका में। होप यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज इंफॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल कंटिन्यू इन ओसाका। फ्रेंड्स, आज संडे है जो कि वीकली ऑफ है। तो आज कुछ यहाँ पे ये मैं पहुँच गया हूँ टोक्यो रेलवे स्टेशन पे। तो आज कुछ यहाँ पे कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है, कुछ तो है आज। तो ये है, अभी यहाँ पे भी शायद वो सेलिब्रेट करेंगे। अभी वो रोड के उस तरफ है, अभी यहाँ पे भी आएंगे शायद। वो चल रहा है देखो वहाँ पे। और ये है टोक्यो रेलवे स्टेशन। मतलब ये नीचे अंदर रेलवे स्टेशन है और ये ऊपर जो दिख रहा है ये होटल है। और काफी सुंदर जगह है। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप कितनी आप फोटो निकालोगे उतनी कम है, क्योंकि बैकग्राउंड जबरदस्त है। मतलब डाउनटाउन के बीच में है बिल्कुल। दोस्तों, मैंने अभी एक जापानीज यंग बॉय से पूछा। तो उसने मुझे बताया कि ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं ऐसा कोई, ऐसा कोई। कभी भी आप टोक्यो स्टेशन पे आओगे तो यू आर गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेट्रो की भी कनेक्टिविटी है, सब है। तो यहाँ पे देखिए ये मेट्रो लाइन से ये 1 2 3 और ये बुलेट ट्रेन है जिसको शिनकानसेन कहते हैं। तो आप ये एरो को फॉलो कीजिए। और एक चीज़ आपको बतानी थी, जब भी आप एंटर करेंगे मतलब स्टेशन में, तो उसके लिए आपको लगेगा एक तो टिकट, नहीं तो आपका JR पास। तो आपको क्या करना है, समझो आपने रिजर्वेशन किया है तो आपको ये JR पास जो है, ये पास आपको वो मशीन में डालना है और वो दूसरी साइड से बाहर आएगा, वो आपको वापस कलेक्ट करना है। ध्यान रखिए, वापस कलेक्ट करना है। ये जो जापान रेल पास है ये आपको वापस कलेक्ट करना है, क्योंकि ये वंस आपको इश्यू होता है, मतलब अगर आपको एक बार उन्होंने ये कॉपी दे दी ये वाली, तो आपको वापस ये कॉपी नहीं मिलेगी। मतलब आप उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे तो भी वो देंगे नहीं। तो आपको ये काफ़ी संभाल के रखना है। और स्टेशन में एंटर करते टाइम आपको ये पास वो मशीन में डालना है और वो दूसरी साइड से वो बाहर निकलेगा, तो वो आपको दूसरी साइड से कलेक्ट करना है। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान में रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये अपनी ट्रेन है और ट्रेन आती है उसके बाद यहाँ पे जो मतलब वर्कर्स है वो क्लीन करते हैं ट्रेन को विद इन 5 to 10 मिनट्स, और काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। इवन विंडो क्लीन करते हैं, आपको कुछ भी यहाँ पे पेपर वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा क्लीन करते हैं और फिर आपको अंदर छोड़ते हैं। तो मेरी सीट है 20A। आई एम गोइंग टू शिन ओसाका। सो दोस्तों, मैं आपको एक क्विक ये दिखाता हूँ। ये यहाँ पे सीट्स कैसे रहती है। यहाँ पे ये टेबल है, ट्रे टेबल। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे ऐसे होल्डर से यहाँ पे आप कोट वगैरह कुछ भी आप टाई कर सकते हो। यहाँ पे
पीछे आपका लगेज, अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज है तो आपको ये सीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप लगेज रख सकते हो बाद में। यहाँ पे आपका पावर सॉकेट है, यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे ऊपर स्टोरेज है, आप स्टोर कर सकते हो। दिस इज द ओवरऑल ट्रेन। और यहाँ पे वो शायद फ्री वाईफाई भी है। दिस प्लेस शीन ओसाका, मीन्स आप यहाँ से नीचे आओगे, फ्रॉम दिस साइड यू विल कम डाउन एंड देन you will find this tourist information center, and next to this there is an cake shop which is very famous. You know, this is the waiting for that cake. This is the cheesecake, I think. I will also try. देखिए केक के लिए कितनी वेटिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो वेटिंग टाइम चल रहा है, ये जो पीछे केक शॉप है मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये वाला, यहाँ पे अभी वेटिंग चल रहा है, टाइम चल रहा है 30 to 40 मिनट्स। तो यू हैव टू वेट एंड देन केक टेक अ केक। एक चीज केक की कॉस्ट है 965 येन, मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई इट इनटू 0.60 एंड देन यू विल गेट अ प्राइज। फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग वेट मुझे ये चीज केक मिल गया है। इट इज 965 येन। और यहाँ पे इन्होंने ये दिया भी है कि आपको इसको फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में रखना है, और इट विल चीज केक, और विद इन 3 days आपको इसको खाना है। और पोर्शन काफी बड़ा है, बड़ा चीज केक है ये देखिए, बिग वन। सो मुझे ये चीज केक जल्द से जल्द खाना पड़ेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं तो आज ही इसको ख़त्म कर दूंगा क्योंकि 2-3 दिन में तो ख़राब हो जाएगा और मेरे पास तो फ्रीज भी नहीं है। सो आई विल टेक इट, ऑलरेडी आई टुक इट, सो आई विल ट्राई टू फिनिश इट एट द अर्लीस्ट। चलो अभी हम चलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ। Friends, now I am at Osaka city, and this is the street, the happening street, the walking street in Osaka. तो यहाँ पे कैसा है कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग मॉल्स है, ऑल द थिंग्स, एंड वो काफ़ी अच्छा वाइब है। मतलब इवन आई लाइक मोर देन टोक्यो। सो काफ़ी अच्छी वाइब है। आज मुझे ओसाका में आते आते बहुत लेट हो गया हॉस्टल में पहुँचते पहुँचते। सो मैं अभी 1 आध घंटा यहाँ पे रहूँगा और फिर मैं वापस अपने हॉस्टल चले जाऊँगा। और कल मैं जा रहा हूँ नारा, और उसके बाद मैं जाऊँगा क्योटो, जो फेमस दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जापान की। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं वापस आपको उससे जुड़ता हूँ और आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ओके, एंजॉय फ्रेंड्स, दिस इज द हैपनिंग स्ट्रीट यू कैन से। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्राउड है, और यहाँ पे एनिमीज काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो, यहाँ से नीचे से ये बोट जाती है। सो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए। यहाँ की जो इवनिंग की लाइफ या नाइट लाइफ आप बोल सकते हो, या वॉकिंग स्ट्रीट आप बोल सकते हो, वो काफ़ी सुंदर है कंपेयर टू टोक्यो। टोक्यो थोड़ा सा मतलब जस्ट लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा वाइब था। लेकिन यहाँ पे जो रश है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो एनिमीज, और ये रिवर, और आई थिंक इट इज रिवर और कैनल, आई डोंट नो, बट इट इज फील्स रियली गुड। काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ मेरे हॉस्टल में। आई कैन से Osaka nightlife is really good. Means if you want to explore the streets of Osaka, it founds really good and interesting. यहाँ पे खाने की बहुत वैरायटीज़ है। आज मैंने फर्स्ट टाइम जापानीज फूड भी खाया है। वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली क्या है, होटल में ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते क्योंकि नियर बाय कोई बैठा रहता है आपके।
और मैंने खाया मशरूम, वो भी मतलब अच्छा था एज पर जापानीज स्टाइल, इट्स गुड। तो आज का दिन हमारा गया, मतलब सुबह हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मार्केट इन अकीबारा टोक्यो। फिर हम वहाँ से आए ओसाका में, ओसाका का थोड़ा नाइट लाइफ एक्सप्लोर किया। मुझे क्या हॉस्टल में आते आते बहुत लेट हो गया, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और जल्द मिलूंगा आपसे कल विद एक नए इंटरेस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। और अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे, ये हॉस्टल आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप कभी मत आना। फर्स्ट टाइम आई एम रिकमेंड यू टू नॉट टू कम दिस हॉस्टल, that it is cheaper but it is not worth to go come to this, because there is no space for your luggage. You have to put the luggage just in the near to the door। और दूसरी बात ऐसी कि यहाँ पे एसी भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी एक ही है। और दूसरी बात, आपको शावर लेना है तो शावर के लिए आपको सबसे नीचे आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हॉस्टल है इसका नाम है जको तेल नाम्बा। नाम्बा करके एरिया का नाम है, यहाँ पे नाम्बा करके मेट्रो स्टेशन भी है। तो जकोतेल नाम्बा करके अगर हॉस्टल आपको आएगा, मैंने जो बुक किया था trip.com पे, तो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट बुक दिस हॉस्टल इफ़ यू आर कमिंग टू ओसाका। यू कैन ट्राई एनी अदर हॉस्टल, और इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली देन आप डेफिनेटली होटल ही बुक कीजिए। हॉस्टल में कोई मज़ा नहीं है। हॉस्टल उनके लिए रहता है कि जो सोलो ट्रैवलर है और जो चीप वेज में ट्रैवल करना चाहते हैं। सो यू प्लीज़ प्रेफर होटल्स। और अगर आप थोड़ा अर्ली बुक करोगे तो आपको होटल में अच्छी ऑफर भी मिल जाएगी। तो ये हॉस्टल तो आप कभी मत आना, ठीक है? तो इसके साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, और मुझसे वर्चुअली आप जॉइंट हुए तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।